नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका अपना भाई फौजी शामू मेजर कोचिंग क्लासेस बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आर जानी सर द्वारा शुरू की गई आर्मी स्पेशल जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को मैं आज कंटिन्यू कराऊंगा कि आर जानी सर किसी महत्वपूर्ण कार्य की वजह से छुट्टी गए हैं, तो ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कार्य का निर्वहन करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ निभाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। इस एमसीक्यूज के पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है पेले ब्राजील के एक फुटबॉल खिलाड़ी है। ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी है और इन्हें ही ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन है हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। ये एक धाविका है। और इसके बाद मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। लियोनेल मेसी भी अर्जेंटीना के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फुटबॉल के खिलाड़ी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत माता की जय का नारा किसने दिया? हम आर्मी की तैयारी करने वालों को यही जज्बा होता है, हम आर्मी में लगे हैं, उनका भी यही होता है। भारत माता का जयकारा तो हर जगह पुकारा जाता है, मगर हमारा क्वेश्चन भी आ गया कि भारत माता की जय का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो भारत माता की जय का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। सरदार पटेल से यदि क्वेश्चन आए तो देश के प्रथम गृह मंत्री, देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार पटेल को जाना जाता है। देश के प्रथम राष्ट्रपति से प्रश्न आए तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोवा की राजभाषा कौन सी है? गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और उसकी हमें राजभाषा से क्वेश्चन पूछा है तो हिंदी उत्तर भारत में जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनकी राजभाषा है। मराठी महाराष्ट्र की राज्य भाषा है। गुजराती गुजरात की राज्य भाषा है। तो गोवा की कौन सी हो गई? गोवा की कोंकणी। गोवा की राजभाषा कौन सी है? कोंकणी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। गोवा की राजभाषा या दोबारा गोवा की राजभाषा कोंकणी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 1869 में हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु हमले किए थे। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 के दिन हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु हमले किए थे। और 1857 की क्रांति तो अपन सबको पता है, देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इस जैसे डेटें आती है ऐसे दिमाग में अपने को क्वेश्चन उपजने चाहिए कि इस डेट को कौन सा होना चाहिए, ठीक है ना? तब हमारे सिलेक्शन की और नजदीक पहुंच जाते हैं हम, ठीक है? तो सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि, जैसे क्षेत्रफल में बहाव की दृष्टि से देखा जाए ना, तो चौड़ी नदी कौन सी है? तो होगी अमेजन। मगर सबसे लंबी नदी है तो नील नदी है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचतंत्र के लेखक, पंचतंत्र पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ सिख धर्म से संबंधित है और सिख धर्म की यदि सिख धर्म के संस्थापक पूछे जाए तो सिख धर्म के संस्थापक तो कौन हुए? गुरु नानक देव। और सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन हुए? 10वें। और सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। प्रथम तो हुए गुरु नानक देव और अंतिम हुए गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, डोकलाम क्षेत्र स्थित है। डोकलाम क्षेत्र भारत और किसके मध्य स्थित है? भारत और भूटान के मध्य स्थित है। मगर ये डोकलाम क्षेत्र कई दिनों में विवादों में भी रहा है, क्योंकि चाइना भी भूटान की ओर अग्रसर हो रहा है और हम तो पहले से ही भूटान के मित्र है, इसलिए ये डोकलाम क्षेत्र विवादों में रहा है। चाइना उसकी ओर आने की कोशिश कर रहा है
और हम भी डोकलाम क्षेत्र अपने मूत्र के पास ही रहने देने की वजह से ये क्षेत्र अपने आप में सुर्खियों में रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होगा, अंगूर की खेती का कल्चर है। अंगूर की खेती का जो कल्चर है वो किस नाम से जाना जाता है? अंगूर की खेती कौन सी? विटीकल्चर। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य मंदिर क्या स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ। यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। यूएनओ में कुल कितने देश है? यूएनओ में वर्तमान में 193 देश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रिजेक्स युद्ध अभ्यास किस देशों के साथ हुआ? फ्रिजेक्स युद्ध अभ्यास भारत व किस देश के साथ फ्रिजेक्स युद्ध अभ्यास हुआ? तो भारत व फ्रांस के मध्य फ्रिजेक्स युद्ध अभ्यास हुआ था। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। देखो अभी जो पिछले पेपर हुए हैं इनमें 1-2 करंट के क्वेश्चन तो अनिवार्य रूप से पूछे जाने लग गए हैं, तो हमें करंट के क्वेश्चन भी पढ़ने जरूरी है। हम ऐसे प्रश्न ही आपके लिए छांट कर लाते हैं जो कि 100% आने की संभावना है। हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए तो नए जो मुख्यमंत्री बने थे उनमें से अपने क्वेश्चन लिया है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। मोहन यादव मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री बने। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने और रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने और भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने। ये चारों नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, चारों के चारों याद कर लें। मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो सभी राज्यों के याद होने वो है बेहद जरूरी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने बहुत ही कीर्तिमान अभी वर्तमान समय में हासिल किए हैं, चाहे चंद्रयान 3 हो या कुछ भी, मतलब नए अपने इसरो अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करता रहता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है। और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना और इसकी स्थापना कब हुई आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। अब हमारे जीके के 15 क्वेश्चन पूरे होते हैं और मेजर कोचिंग क्लासेज 2 फरवरी 2024 से ऑफलाइन बैच प्रारंभ करने जा रहा है। आप किसी की इच्छा है कि हम ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन नहीं, तो आइए 2 फरवरी 2024 को मेजर कोचिंग क्लासेस बाड़मेर में, सिंदरी चौराहे के पास उद्यान विद्या मंदिर बाड़मेर में, और अपना भविष्य आजमाइए। ठीक है, अब हम साइंस के क्वेश्चन की ओर अग्रसर तो होते हैं, ज्यादा ज्ञान न देते हुए साइंस की क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन, किरणें, ठीक है, सूर्य की किरण में कौन सा विटामिन पाई जाती है? सूर्य की किरणों में हम कभी कभी अंदर बैठे बैठे कहते हैं चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, विटामिन डी लेते हैं, तो विटामिन डी सूर्य की किरण में कौन सा विटामिन है? विटामिन डी, सूर्य की किरण में विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर, देखो यदि क्वेश्चन आ जाए मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि तो कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? रक्त समूह एक होता है सर्वदाता और एक होता है सर्वग्राही। यदि सर्वदाता पूछा जाए तो ओ में भी ओ नेगेटिव, सर्वदाता रक्त समूह है ओ, और सर्वग्राही रक्त समूह पूछ लिया जाए तो होगा ए बी रक्त समूह। हमारा अगला क्वेश्चन है, मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? ये तो हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि छोरा बार मत सोई, मच्छर काट लेला, या मच्छरदानी ओढ़न सोए मलेरिया हो जाला। तो यही बात हुई ना कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। हम आगे बढ़ते हैं, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। ये अध्ययन से संबंधित एक आधा क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, तो सभी अध्ययन आपको
याद कर लेने हैं, नहीं तो ये हमेशा सीरीज चलती रहेगी तो आपको पूरा अध्ययन करा दिए जाएंगे। हमारा ये अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य, अपन तो मनुष्य है, अपने को अपना खुद का वैज्ञानिक नाम तो याद होना बेहद जरूरी है, नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल है रे, ये याद नहीं हुआ तो ये तो याद होना चाहिए। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियन। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि, स्तनधारी में अपन भी आते हैं, तो स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि, प्रश्न पूछा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CHCl3। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्त कैंसर की जांच करने वाला समस्थानिक कौन सा है? रक्त कैंसर की जांच करने वाला, इसका ऑप्शन नंबर C। ठीक है, पक्का सही कर लोगे ना? इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है? पीएच स्केल की खोजकर्ता कौन है? पीएच स्केल अम्लीयता तथा क्षारीयता को नापती है, उस स्केल के खोजकर्ता कौन हुए? सोरेनसन। पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है? सोरेनसन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? इस प्रश्न में बहुत ज्यादा बंदे डाउट में रहते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखते पौधे और श्वसन ऐसे देखते हुए सीधे अपन क्या करते हैं? CO2 ठोक देते हैं। मगर ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ये एक एक नंबर ही बंदे को मेरिट में बार और मेरिट में अंदर करते हैं। तो देखो, पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? पौधे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक है, यदि प्रश्न आ जाए पौधे अपने भोजन बनाने में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, या पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मगर पौधे श्वसन के अंदर पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, श्वसन के अंदर पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, मगर पौधे अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है जो प्रकाश संश्लेषण, उसके अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आग को बुझाने के लिए उपयुक्त गैस कौन सी है? हम कहीं भी आग लगी हुई देखते हैं तो पानी भी छिड़कते हैं, उसके साथ में कोई गैस भी छिड़कते हैं। अग्निशामक यंत्र है, उनके अंदर ऐसी गैस भी भरी होती है। तो हमारा क्वेश्चन है कि आग को बुझाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो आग में बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने का काम करती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार क्या हो जाता है? लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव किस प्रकार की राशि है? राशियां, सदिश, अदिश, इनको भी अच्छे से याद कर लेना। तो पृष्ठ तनाव किस प्रकार की राशि है? पृष्ठ तनाव अदिश राशि है। कौन सी राशि? अदिश राशि है। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है। बैरोमीटर का तापमान यदि अचानक नीचे गिर रहा है, बैरोमीटर का तापमान यदि अचानक नीचे गिर रहा है, इसका मतलब कन्फर्म आंधी और तूफान आएगा। ठीक है, हमने 30 क्वेश्चन पूरे कर लिए। हमने 30 क्वेश्चन पूरे कर लिए। इस श्रृंखला को आज मैं थोड़ा जल्दी में आया हूं, इसलिए पूरे क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अब कल से अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर में, ऑप्शन में पूरे एक्सप्लेन, जैसे आपके KR जानी सर करते हैं वैसे के वैसे मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।